हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर एकेडमी। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में प्रीफिक्सेस से अपने लेक्चर्स को स्टार्ट किया था। सो गाइस, आज हम उसी सीरीज़ को आगे लेते हुए जो हमारे रिमेनिंग प्रीफिक्सेस है उनको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, कल हमने ए बी और सी से जितने भी प्रीफिक्सेस थे मैक्सिमम डिस्कस कर लिए थे। आज एक तो जो सी से बचा हुआ है हम उनको डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, तो आज हमारा जो सी से फर्स्ट प्रीफिक्सेस है दैट इज सी वाई एस टी। ठीक, सी वाई एस टी। तो ये होता है प्रिटेनिंग टू ए ब्लैडर। तो जो हमारी बॉडी में यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये सी वाई एस टी वहाँ से रिलेटेड है। ठीक, तो जब कभी भी किसी वर्ड से पहले सी वाई एस टी आएगा तो मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है, तो आपको ये माइंड में रखना है। ठीक, उसके आगे आ जाता है हमारे पास सी वाई टी। ठीक, सी वाई टी। ठीक, तो इसका मीनिंग आ रहा है प्रिटेनिंग टू ए सेल। तो गाइज आपको पता होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है। ठीक, तो इसका जो ये वाला एरिया होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म का जो सी वाई टी है ये यहाँ पे आया है। ठीक, तो यहाँ कहीं भी सी वाई टी लगा होगा तो मतलब ये चीज़ कहीं सेल से बात हो रही है, तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं। सी के अभी सारे हो चुके हैं, इसके आगे आता है हमारे पास डी ई। ठीक, डी ई। तो ये आ गया डाउन फ्रॉम। ठीक, डाउन फ्रॉम। ठीक, तो इसको आप रिमेंबर करने के लिए अगर आपको ट्रिक बनाना होगा तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास कोई चीज़ है जो नीचे गिर गई है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है तो नीचे गिर गया है। ठीक, तो आपके आसपास कोई बंदा है, आप उसको कह रहे हो कि मुझे ये नीचे से उठा के दे। ठीक, नीचे से उठा के दे, वापस दे। तो डाउन फ्रॉम मतलब नीचे से, डाउन फ्रॉम। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। इसको आपको रेक्टाफिकेशन नहीं लेना है, अगर आपकी चॉइस है, अगर आपको ऐसे लर्न रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे इसको कर लो। ठीक, उसके बाद आता है डरमैट। ठीक, ये वर्ड आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा मैक्सिमम्स को, क्योंकि डरमैट को लेके हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। जैसे मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है डर्मी कूल। ठीक, डर्मी कूल। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे सोप भी आते हैं। तो डर्मी का मतलब स्किन को कूल रखने वाली कोई चीज़। ठीक, तो इसलिए जहाँ यहाँ पे डर्मैट यूज़ होगा मतलब दिस वर्ड इज पर्टेनिंग टू स्किन। स्किन के बारे में कोई ना कोई बात हो रही है। ठीक, इसी तरीके से हमारा डर्मैट भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वर्ड आएगा दैट इज डाई। तो ये सभी को पता ही होता है, डाई का मतलब होता है ट्वाइस या कोई चीज़ डबल, मतलब दो बार करना। ठीक, दो बार करना। उसके बाद आता है दिया। तो इसका मतलब होता है थ्रू या कंप्लीटली। थ्रू या कंप्लीटली मतलब कोई किसी चीज़ को कंप्लीटली कर देना या उस काम को थारोली करना। थारोली करना कह सकते हैं कि, या हम ये भी कह सकते हैं कि उस काम से गुजरना। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक आता है वो आता है कि हमने किसी काम को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर दिया, किसी काम को कंप्लीट कर दिया। तो आपको ये एक ऐसे सेंटेंस रखना है अपने माइंड में कि किसी काम को कंप्लीट कर दिया। तो जब भी ये दिया आएगा तो मतलब हमारे पास इसका मीनिंग आ जाएगा दैट इज कंप्लीटली और थ्रू। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड आता है दैट इज डी वाई एस। ठीक, डिस। और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट या पेनफुल या एबनॉर्मल। ठीक, पेनफुल या एबनॉर्मल। तो डिस मतलब यहाँ तो मुश्किल, यहाँ तो दर्द भरा, यहाँ कोई चीज़ अपनी नॉर्मल कंडीशन में ना होना। ठीक, तो आप इसके लिए ट्रिक ले सकते हो। दिस वर्क इज, तो मतलब दिस को आप दिस के साथ राइम कर सकते हो। सो दिस वर्क इज डिफिकल्ट, पेनफुल और एबनॉर्मल। ठीक, इस तरीके से आप दिस को थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, और आपको ये इनिशियल स्टेज के लिए ही थोड़ा बहुत माइंड में रखना है, बाद में आपको ये अपने आप ही लर्न हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अच्छा, अभी डी वाले कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई सी टी। ई सी टी। ठीक, और आउट फ्रॉम। ठीक, इसका मीनिंग होता है आउट फ्रॉम। तो आपको पता होगा, आपने एटसेट्रा तो सुना होगा। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक, एटसेट्रा का मीन कि और ज़्यादा मतलब यहाँ तक बंदा सोच सके। ठीक, तो एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब कि फॉर एग्जांपल आप ये सोच सकते हो कि इसके लिए हम क्या ट्रिक बताएं आपको, या एक मतलब एटसेट्रा कि ये पेपर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से एग्जाम आ चुके थे, एटसेट्रा एटसेट्रा क्वेश्चंस आए थे। तो ये पूरा आउट फ्रॉम सिलेबस था। इस तरीके से आप ये ट्रिक ले सकते हो। कुछ खास ट्रिक नहीं है ये, लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई खुद की हो तो आप वैसे लर्न कर लो, अदरवाइज आप जिस भी वे से इसको लर्न करना चाहे आप इसको कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड ही इलेक्ट्रिसिटी से परटेन करता है, तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, मतलब pertaining टू एन इलेक्ट्रिसिटी। जब भी इलेक्ट्रो आएगा किसी वर्ड से पहले तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद आ रहा है एंडो।
एंडो, इसका मतलब होता है विद इन, ठीक, विद इन मतलब, तो इससे इसके लिए अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ, विद इन का मतलब होता है किसी चीज़ में होना, ठीक। तो एंडो मतलब एंड होने से पहले, किसी चीज़ से एंड होने से पहले हम उसमें होते तो है ना, अभी किसी चीज़ का एंड हुआ नहीं है तो मतलब अभी हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आप रख सकते हो कि एंडो मीन्स विद इन। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ये वर्ड्स रिपीट करने होंगे अपने माइंड में, इसको बार बार लिख के आपको ये रिपीट करने होंगे, तभी आपको लर्न कर पाएंगे। ये जो मैं जितने भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये जस्ट एक इनिशियल स्टेज के लिए वर्ड को थोड़ा सा माइंड में रखने में हेल्प कर सकती है। ये किसी के लिए हेल्पफुल हो भी सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है, और हो सकता है आप सब आप में से किसी को ये अच्छी भी ना लग रही हो। सो आप इन्हीं पे मत डिपेंड रहिए। मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है, इनकेस अगर आप इनका यूज़ कर भी रहे हो तो आप इनको यूज़ करने के बाद इनको रिपीट कीजिए, ताकि आपको कल को ये भूले ना, ठीक। तो अभी हम आगे चलते हैं। एंडो हो गया, देन नेक्स्ट वर्ड इज एंटर, ओ, ठीक। तो इसका मतलब है पिटेनिंग टू द इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है, ठीक। इंटेस्टाइन में फूड जाता है, स्टमक में, स्टमक के बाद हमारा फूड इंटेस्टाइन में जाता है। तो एंटर मतलब स्टमक से एंटर होता है, ठीक। स्टमक से एंटर कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। तो आपको इस ट्रिक से इसको आप इसको लर्न कर सकते हो कि फूड गोज फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, तो दैट इज फूड एंटर्स फ्रॉम, सॉरी मतलब फूड एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन आफ्टर स्टमक। तो इस तरीके से आप थोड़ा माइंड में इसको रख सकते हो, ठीक। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दैट इज हैप्पी। और एपी को हम लिख सकते हैं अपॉन या ऑन, ठीक। अपॉन या ऑन मतलब ऊपर होना, ऑन का मतलब होता है ऊपर, और अपॉन का मतलब भी होता है ऊपर, ठीक। तो एपी, अब इस एपी को आप एक एपी जूस की तरह ले सकते हैं, ठीक। एपी जूस जो कहाँ पे पड़ा है, किसी फ्रिज के ऊपर पड़ा है, ठीक, फ्रिज के ऊपर पड़ा है, फ्रिज के ऊपर पड़ा है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा माइंड में रख सकते हो कि एपी इज रिलेटेड टू एपी जूस, जो कहाँ पे पड़ा है, किसी फ्रिज के ऊपर पड़ा है, जबकि अंदर होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको अपॉन और ऑन ऑफ थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, ठीक। देन नेक्स्ट अगर हम चले तो आता है अरिथ्रो, रिथ्रो, रिथ्रो आपको सभी को पता होगा, रिथ्रोसाइट्स। तो रिथ्रोसाइट्स कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक। रेड, तो रेड ब्लड सेल्स मतलब ये रेड कलर से पिटेन है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पिटेनिंग टू एनीथिंग रेड और द रिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। तो कोई भी चीज़ जो रेड हो, मतलब जिसका कलर रेड हो, या ये वर्ड रिथ्रोसाइट्स से भी डायरेक्टली मैच करता है, ठीक। उसके बाद आ गया ईयू, ईयू का मतलब इजी, गुड या नॉर्मल। तो जब कभी भी ई यू प्रीफिक्स यूज हुआ होगा तो मतलब दैट थिंग इज पर्टेनिंग टू इजी, गुड और नॉर्मल, ठीक। तो ई यू का ई यू को आप राइम कर सकते हो हे यू के साथ, हे यू कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। तो आप आंसर दो, अगला आपको आंसर सकता है या इट्स इजी टू हेल्प यू, इट्स गुड टू हेल्प यू एंड इट्स नॉर्मल टू हेल्प यू। तो इस तरीके से आपको आगे से आंसर आ सकता है, ठीक। तो आपको ये लर्न करना है कि हे यू कैन यू हेल्प मी, तो अगला आपको आंसर दे रहा है या इजिली, या इट्स गुड टू हेल्प यू, या इट्स नॉर्मल टू हेल्प यू। इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको माइंड में रख सकते हो, ठीक। अभी नेक्स्ट आता है दैट इज ई एक्स ओ, आउटसाइड। तो इसका मतलब है एक्सो का मतलब होता है दैट इज आउटसाइड, ठीक। तो एक्सो आपने देखा होगा, एक्सो को लेके एक यूटेंसिल बाहर आता है, ठीक। यूटेंसिल बाहर आता है, तो सपोज करो आप कहीं बाहर अपने यूटेंसिल साफ करते हो तो वो बाहर ही रह गया, तो मतलब वो आउटसाइड, ठीक। एक्सो, एक्सो मतलब जो यूटेंसिल बाहर आता है आपको ये साफ करने, मतलब यूटेंसिल साफ करने के लिए, तो आप कहीं बाहर यूटेंसिल साफ कर रहे थे और वो बाहर ही रह गया, ठीक। तो एक्सो मतलब बाहर, ठीक। एक्स का मतलब ऐसे भी आपको पता होता है कि ये बाहर, मतलब एक्स वर्ड इज रिलेटेड टू अवे या बाहर या आउटसाइड, ऐसे करके, ठीक। तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब भी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा आउटसाइड, ठीक। एक्स वर्ड ही आउट से रिलेटेड होता है, ठीक। तो यहाँ एक्स्ट्रा एक नॉर्मल ये भी मीनिंग होता है इन एडिशन की कोई चीज़ को ऐड करना, ठीक। इसके बाद जो हमारा अभी ई वाले कंप्लीट हो जाते हैं गाइस, अभी इसके बाद आते हैं जी वाले, ठीक। तो गैस्ट्रो, गैस्ट्र या गैस्ट्रो पर्टेनिंग टू द स्टमक। तो जब भी हमें गैस्ट्रो इश्यूज होते हैं तो वो स्टमक के रिलेटेड ही होते हैं, सो ये इसको कोई ज़्यादा लर्न करने का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है ग्लाइक, ठीक, या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज ऑलवेज रिलेटेड टू शुगर, ठीक। ये भी आसान है। उसके बाद आ गया गाइनिक, तो ये भी एकदम आसान है, पर्टेनिंग टू फीमेल, ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये भी नॉर्मल वर्ड है, तो इन तीनों वर्ड से कोई इशू नहीं है इनको लर्न करने में। प्रॉब्लम इज दैट कि इनको रिपीट करना जरूरी है, अगर आप इनको रिपीट नहीं करोगे तो आप इनको लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक। देन जो हमारा नेक्स्ट प्रीफिक्स आता है दैट इज हैमेट, pertaining टू ब्लड, ठीक।
pertaining टू ब्लड। तो ये भी एक कॉमन वर्ड है, हेमिस्टोसिस आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो जहाँ पे भी एच ई एम आता है वर्ड, वो ब्लड से रिलेटेड होता है। लेकिन स्टिल जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। ठीक, तो अब देखो हेलमेट वर्ड राइम कर रहा है हेलमेट से। ठीक, जो हम बाइक चलाते टाइम यूज़ करते हैं। ठीक, तो सपोज करो कोई हेलमेट पहन के नहीं गया होगा, तो उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका ब्लड आना लाजमी है। ठीक, तो इस तरीके से आप हेलमेट को थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो अदरवाइज हेलमेट का ऐसे भी आपको पता होगा, हेमिस्टोसिस या और भी काफ़ी ब्लड के काफ़ी सारे वर्ड्स एच ई एम से ही शुरू होते हैं। ठीक, उसके बाद उसके बाद आता है हैमी। हैमी का मतलब हाफ। ठीक, आधा। तो आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा, दैट इज हैमी सफेयर। हैमी सफेयर, तो हैमी स्फेयर मतलब आधा सफेयर। ठीक, तो जब आधा सफेयर तो वहीं से ये वर्ड आया हुआ है, दैट इज हाफ। ठीक, गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सभी प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब भी आप एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे कि हाँ ये काफ़ी सारे मतलब ये हमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को समझने में, क्वेश्चंस को समझने में। सो आप सभी को यही है, मैं आपको यही मतलब रिकमेंड करूंगा कि इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक, इन केस अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, अभी हम अगला प्रीफिक्स देखते हैं, दैट इज एच ई एम। एमओ। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि एच एम यहाँ पे भी होगा, मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो अगेन pertaining टू ब्लड। उसके बाद आता है हैपेट, pertaining टू लीवर। तो गाइज आप सभी को याद होगा जब आपने अपने अपने मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लिया होगा तो आपको ये इंजेक्शन जरूर लगवाया होगा, दैट इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। तो गाइज इसका मीनिंग क्या है कि आपको कोई लिवर इन्फेक्शन ना हो, जो हॉस्पिटल में काफ़ी सारी इन्फेक्शन होती है, तो वो आपको ना हो, इसलिए आपको ये हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया था। और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन किसकी प्रिवेंशन के लिए होता है? जितनी भी लिवर से रिलेटेड इन्फेक्शन होती है उनसे बचने के लिए। दैट्स वाई हैपेट वर्ड इज रिलेटेड टू लिवर। ठीक, उसके बाद हेपेटाइटिस बी भी हो गया। उसके बाद आता है एच ई टी ई आर, हीटर। तो इसका मतलब इन्होंने बताया अदर या डिफरेंट। तो देखो अब इसका मतलब अदर का मतलब हो गया कोई और, डिफरेंट का भी मतलब हो गया कोई और। तो इसको आप लर्न करने के लिए ट्रिक यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ हेटर। तो आप हेट किनको करते हो? जो दूसरे लोग होते हैं, आपने जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं आप उनको कभी हेट नहीं करते। तो दैट्स वाई हेट आप उन्हीं को करते हो जो जो आपसे डिफरेंट है या आपके लिए कोई और है। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो। ठीक, ये वर्ड भी हो गया। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एच ओ एम। एच ओ एम, सेम और लाइक, एक जैसा। ठीक, एक जैसा, एच ओ एम। तो एच ओ एम आप इसके लिए ट्रिक यूज़ कर सकते हो। होम ही ले लो, लाइक जो आपका घर होता है तो एक जैसे ही होते हैं, आपके आसपास के घर भी एक जैसे होंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। आपकी चॉइस है, आप अगर चाहो तो किसी और ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हो या नॉर्मली भी आप इसका मीनिंग याद रख सकते हो। देखो गाइस, किसी भी चीज़ को लर्न करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कि इनिशियल स्टेज पे आप इन्हीं किसी ट्रिक से, चाहे ये वाली ट्रिक से या खुद से भी कोई ट्रिक लेके आप चीज़ों को अपने माइंड में बिठाओ, और फिर 20 मिनट के बाद उसको फिर से एक बार रिपीट करो, फिर 5 से 6 घंटों के बाद उसको एक बार फिर से और रिपीट करो, और अगले दिन उसको फिर से रिपीट करो। आप उसके बाद आप चीज़ों को देखिएगा कि आपके माइंड से वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं निकलेंगी। ठीक, सो द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर द थिंग्स इज रेपिटेशन। तो आपको ये रिपीट करते रहना बार बार, ताकि आपसे आपके माइंड से ये निकले ना। अदरवाइज इन केस आप अगर अभी ये वीडियो देख के इनको लर्न कर भी लो, ठीक, या वीडियो देखने के बाद इसको एक आध बार रिवाइज कर भी लो, तो उसके बाद इसको कभी देखो ही ना, तो क्या फ़ायदा होगा आपको ना? इनमें से कुछ भी मतलब याद नहीं रहने वाला। सो बेस्ट इज टू रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक, यही एक फन एंड ओनली बेस्ट मेथड है चीज़ों को लर्न करने का। ठीक, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज एच वाई डी आर, हाइडर। तो ये भी एक कॉमन वर्ड है, दैट इज हाइड्रो। आगे भी हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा, हाइड्रो पावर प्लांट, तो मतलब पानी का प्लांट। तो इस तरीके से हाइडर वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वाटर। ठीक, उसके बाद आता है हाइपर। आपने काफ़ी बार बुक्स में पढ़ा होगा, दैट इज हाइपर पायरेक्सिया, मतलब बुखार का तेज होना। तो ये ओवर मतलब किसी चीज़ का अपना नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना या एक्सेसिव। तो ये भी एक आसान वर्ड है। देन अगला आता है हमारे पास हाइपो। हाइपो का मतलब होता है अंडर। तो सेम हम पायरेक्सिया के लिए कभी कभी हाइपो पायरेक्सिया भी यूज़ करते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल से बिलो आ जाना, तो वहाँ पे हम हाइपो यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा जो आज के लिए जो हमारा फाइनल वर्ड रहेगा, दैट इज हाइस्टर। हाइस्टर, तो ये आ गया pertaining टू यूट्रस। pertaining टू यूट्रस। ठीक, pertaining टू यूट्रस। तो अब देखो हाइस्टर, तो स्टर से हमारे माइंड पे आता है स्टर्नम। ठीक, हाइस्टर्नम। ठीक, तो अब देखो स्टर्नम देखा जाए तो यूट्रस से ऊपर होता है, लेकिन आपको
ये ट्रिक कुछ खास काम करेगा नहीं, इसको आपको ऐसे ही लर्न करना होगा हाइस्टर को कीप पर्टेनिंग टू यूट्रस, ठीक। तो आप अगर इनको बार बार थोड़ा रिपीट करोगे तो आपको एक खुद ही लर्न हो जाएगा, ठीक। सो गाइज आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, दैट इज सी से रिलेटेड जो बचे हुए प्रीफिक्स थे उनको, उनके बाद डी को लेके, देन ई को लेके, एंड फाइनली जी और एच को लेके, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक यू एंड गुड बाय।